मोजां प्रग्राम लोगो मोनफैबाय नै त्रिपुरायाव। माँ भारती की मैं बेटी, माँ त्रिपुरी की धरा हूँ, पूर्वोत्तर की हूँ मैं दुलारी, सबकी प्यारी त्रिपुरा हूँ। मैं त्रिपुरा वर्तमान भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य। पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम में मैं भी शामिल हूँ। हमारे भाई और 8वां राज्य भी है सिक्किम। मैं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा से घिरी हुई हूँ। मेरे पूर्वोत्तर में असम और मेरे पूर्व में मिजोरम स्थित है। प्रकृति ने मुझे खूब दुलारा। मैं प्रकृति की सबसे प्रिय संतानों में से एक हूँ। मेरी कोख में मैदान, घाटियाँ और पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है। मेरे आंचल में 5 लंबस्थ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। यह पूर्वी हिस्से से शखन, लोकथोराई, जम्पुई हिल्स, अतमुरा और पश्चिम में बोरोमुरा की ओर से भी जाती हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं मेरे प्राचीन अस्तित्व के प्रमाण हैं। प्रकृति ने मुझे कई नदियों के भी उपहार दिए हैं। इन छोटी छोटी पहाड़ियों के आगोश से नदियाँ शुरू होकर पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहती हैं। ढलाई, खोवाई, जूरी, लोंगाई और मनु उत्तर की ओर, तेली और मुहुरी दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि गोमती पश्चिम दिशा में बहता है। इन नदियों की धाराओं में मेरे अतीत के निशान हैं। ग्रंथों में
मुझ पर शासन करने वाले महाराजाओं को चंद्रवंश क्षत्रिय कहा गया है। कहते हैं कि राजा त्रिपुर ययाति वंश के 39वें राजा के नाम पर ही इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। एक और मान्यता ये है कि उदयपुर स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी के नाम पर मेरा नाम त्रिपुरा पड़ा है। ये हिंदू धर्म की 51 शक्ति पीठों में से एक है। युगों से मेरा अस्तित्व, सदियों से मुझ में प्राण है। वेदों में है मेरा वर्णन, पुराणों में मेरे प्रमाण है। मेरे बारे में प्रामाणिक जानकारी 1279 से मिलती है। पहली बार गौड़ सुल्तान के मदद से त्रिपुरा के एक राजा ने संगठित राज्य की स्थापना की। सुल्तान ने माणिक्य की उपाधि से नवाजा है। आपका पराक्रम राज्य को माणिक्य के समान सुशोभित करेगा। सुंदर, अति सुंदर। महाराज, आज से आपके वंशज और इस राज्य के जो भी शासक होंगे वो माणिक्य कहलाएंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। 15वीं शताब्दी में त्रिपुरा सत्ता का केंद्र बन गई। माता त्रिपुरा के अनन्य भक्त महाराजा धन्य माणिक्य माता की पूजा किए बिना अन्न का एक दाना भी मुंह में न डालते थे। महाराजा धन्य माणिक्य पर माता त्रिपुरा सुंदरी की बड़ी कृपा थी। नवरात्रि के दिनों में जन्मे महाराजा धन्य माणिक्य का राज्य अभिषेक भी नवरात्रि में हुआ था। सेनापति बड़ी फुर्ती से तुरंत ही सामने वाले प्रतिद्वंदी का सिर काट दिया। सब सन्नाटा। सेनापति महाराज की तरफ देखकर तलवार लहराता है। दूसरा प्रतियोगी, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह जो भी प्रतियोगी आता सेनापति उसको मौत के घाट उतार देता। महाराज और गुरुजी के माथे पर चिंता की लकीर बढ़ जाती है। सेनापति के आगे कोई आने की हिम्मत भी नहीं दिखा रहा है। कोई शूरवीर जो मुझसे जीतकर राज्य का प्रधान सेनापति बनना चाहता है। मैं लड़ूंगा तुमसे। वाह, बहुत खूब, शानदार। युवक, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम कचाक है। इतना सुनते ही प्रजा तालियां बजाकर कचाक का नाम पुकारने लगती है। कचाक जनता के सामने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम। राय कचाक की तरह ही बहुत तेजस्वी योद्धा था। वह अपने साथ एक गिरोह को लाया था। वह कहता है, कचाक, ये बड़ी छिपकली हमारी दोस्ती है। इसके सहारे हम इस पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं। ये सेनापति कचाक हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सही बोले तुम। अभी तो एक ही हाथ मिलाए, जल्द ही और भी हाथ मिलाए। इस पहाड़ी पर चढ़कर हम तक पहुंचने से पहले वो ऊपर पहुंच जाएंगे।
स्वीकार करें। हमें तुम्हारा ये उपहार पसंद है। तुम्हारे तरह तुम्हारे भाई कुसुम को मैं सेनापति घोषित करता हूँ और कुसुम को राय की उपाधि देता हूँ। राजा ने अपने वादे के अनुसार हसन भोजन करवाया। हसन भोजन त्रिपुरा के महाराजा और उनकी प्रजा के बीच के संबंध को और प्रगाढ़ करने का पर्व था, जो कि बाद में काफी समय के लिए बंद हो गया था। किंतु वर्तमान महाराजा श्री प्रद्योत देव बर्मन ने सन 2016 से इसे फिर से शुरू किया है। जनता और उसके महाराजा के बीच मधुर संबंध फिर से स्थापित होने लगा है। उसी तरह राय कचाक और राय कुसुम महाराजा धन्य माणिक्य के दोनों हाथ बनते हैं। महाराजा धन्य माणिक्य अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उनका इशारा पाते ही राय कचाक अपना सैन्य दल लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। बल्कि राज्य के एक अनमोल आभूषण है। आज तुम्हारे कारण हमारा राज्य मेहरकुल, गंगा मंडल, कैरागढ़, 12 तक पहुंच गया। हम तुम्हें राज्य के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा करते हैं। आज मेरी नहीं, सेनापति राय कचाक और राय कुसुम की जय करिए। त्रिपुरा के दूसरे शक्तिशाली और दुलारे बेटे महाराजा विजय माणिक्य ने त्रिपुरा के शानदार चार चांद लगाए। महाराजा विजय माणिक्य यूं तो मुगल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर का समकालीन थे, लेकिन मुगलिया सल्तनत की तपती तेज तलवार और विशाल सेना भी महाराजा विजय माणिक्य से सीधा मोर्चा लेने की कभी हिम्मत न कर सके। अकबर इसी दल के साथ मिल गया कि वह त्रिपुरा का बाल बाका भी न कर सके। ये दौर भारतीय इतिहास का वो समय था जब मुगलिया सल्तनत अपने उरूज पर था। मुगल अत्याचार, छल बेईमानी और क्रूरता की सारी मर्यादाएं पार कर चुके थे। अधिकांश भारतीय राजाओं ने या तो मुगल सल्तनत की गुलामी मंजूर कर ली थी या तो युद्ध में हार कर अपनी जान गंवा ली थी। मुगल सेना की आज पूर्वोत्तर की सीमा तक महसूस होने लगी थी। महाराजा धन्य माणिक्य के समय के कुछ राज्य आज त्रिपुरा के हाथ से निकल चुके थे। वर्तमान बांग्लादेश के चट गांव में मुगल सहयोग से अफगानी शासक सत्ता पर काबूज था। महाराजा विजय माणिक्य सभी घटनाओं पर बारीक नजर रखे हुए थे। उन्होंने अपने प्रमुख सेनापतियों
त्रिपुरा की सेना में कितने पैदल सिपाही, हाथी, घुड़सवार और नौकाएं आए हुए हैं? नहीं ना, चलिए खुद जानना। बताएं सेना, आज हमारी सेना में पैदल से हाथी और घुड़सवारों की संख्या कितनी हो चुकी है? महाराज, आज हमारे पास 2 लाख पैदल सेना, 10,000 दुनिया की सबसे बेहतरीन और दुर्लभ घुड़सवार सेना, अद्भुत 2,000 हाथियों और 5,000 नावों से सुसज्जित एक दुर्धेय सेना है। सेनापति, आपने हमारे मन मुताबिक राज्य की सेना का गठन किया है। हम दुनिया की किसी भी सेना से मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं। हम आपसे बहुत पसंद है। महाराज अपने गले से बेशकीमती माला निकाल कर उछालते हैं। ये हार हम आपको बाहर छोड़ दे रहे हैं। एक महाराजा को अपने सेनापति से क्या चाहिए हो सकता है? उस मोती के हार के बदले महाराजा विजय माणिक्य ने अपने सेनापति से जीत मांगी। महाराजा विजय माणिक्य ने त्रिपुरा राज्य की चेतना में स्व का बोध भरा और एक गीत यानी हिंसा लाने का संदेश अपने पराक्रम के माध्यम से दिया। उनके शासनकाल में किसी शत्रु की हिम्मत नहीं होती थी कि राज्य की तरफ नजर उठाकर देखने लगे। महाराजा के शौर्य को मुगलिया हुकूमत भी नकार नहीं सकती। आएंगे अकबरी में अबू फजल ने लिखा, घाटी से सटा एक विस्तृत भूभाग है जिसमें टिप्पणी जनजातियां निवास करती हैं। शासक का नाम विजय माणिक्य है। उनके पास 2 लाख पैदल सैनिकों और 1,000 हाथियों की विशाल सेना है। उनकी सेना में दुर्लभ घोड़ों का बेजोड़ बल है। महाराजा विजय माणिक्य के शासनकाल में त्रिपुरा की सीमाओं का चौतरफा विस्तार हुआ। जनता में राज्य के प्रति निष्ठा बढ़ी और अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के प्रति विश्वास और प्रगाढ़ हुआ। महाराजा विजय माणिक्य ने त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा के द्वारा इस भावना के साथ शासन किया चाहते थे। त्रिपुरा हवाई अड्डे का निर्माण उन्होंने युद्ध के दौरान आपातकाल में कराया। उस समय भोजन की कमी थी। एयरपोर्ट के बनने से जिसकी पूर्ति आसानी से होने लगी थी। बाद में यह एयरपोर्ट सैन्य हवाई अड्डे के रूप में भी काम आया और आज तक त्रिपुरा को दुनिया से जोड़ने का प्रमुख साधन बना हुआ है। महाराजा वीर विक्रम एक विद्वान व्यक्ति थे जिनके पैर तो वर्तमान में थे किंतु नजर भविष्य पर ही रही। सार्वजनिक भवनों और शहरी सुविधाओं की योजना और निर्माण के साथ उन्होंने राज्य की राजधानी अगरतला को आधुनिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराजा वीर विक्रम इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे कि शिक्षा ही उनके राज्य को देश और दुनिया के बराबर खड़ी कर सकती है। उन्होंने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और सुशिक्षित नागरिक तैयार करने के लिए अगरतला में विद्यापटन कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में महाराजा वीर विक्रम कॉलेज हो गया। इसके अलावा उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य किया। यही कारण रहा कि त्रिपुरा इनके शासनकाल में सामाजिक और आर्थिक रूप से खूब फला हुआ। आज जबकि कहा जाने लगा है कि दुनिया का कोई इज्म जैसे
ऐसे महान शासक थे जिनकी छत्र छाया में सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अवसर और सम्मान मिला। बुद्धा मंदिर की डिजाइन स्वयं महाराज ने बनाई और इसका निर्माण भी करवाया, जिसका उद्घाटन युवराज किरीट विक्रम किशोर ने किया था। महाराज और नहीं चाहती थी कि त्रिपुरा का हाल भी कश्मीर की तरह ही हो जाए। इसलिए उन्होंने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात की। सरदार पटेल ने उन्हें चिट्ठी लिखी। I am most grateful to Her Highness for having come to this agreement. Hers was not an easy task in the peculiar circumstance in which she found herself. I am sure that Providence will reward her for the courage and boldness with which she has taken this decision. To the people of Tripura, I can only say this: though far and remote from the capital city of the country, it will always claim our attention, and we shall do our best to ensure that its link and connection with the mainland are strengthened and it comes nearer to us. They will not stand alone to battle with the manifold problems that confront them. They will have the resources and assistance of the center on which they can count. With their cooperation and help, we hope that we shall deal with their problems efficiently and effectively. May God bless our joint effort with success. और इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस आश्वासन के बाद ही केंद्र की तरफ से त्रिपुरा राज्य की संस्कृति, उनके अधिकार एवं धरती की सुरक्षा की जाएगी। साथ ही राज्य की सुरक्षा और उन्नति के लिए हर संभव मदद की जाएगी। इस आश्वासन के बाद ही 9 सितंबर 1949 को महारानी ने भारत के डोमिनियन के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो 15 अक्टूबर को प्रभावी हुआ और त्रिपुरा भारत का अंग बन गया। महारानी कंचन प्रभा के साहसिक प्रयासों के बाद ही त्रिपुरा भारत का हिस्सा बन सका। आज त्रिपुरा भारत देश का अभिन्न अंग है और देश की खुशहाली और समृद्धि में अपना योगदान देते हुए तरक्की के नए पायदान पर चलता जा रहा है। B group.